नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल माई गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये क्लास जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मात्र टॉप 20 क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ जो कि कला वर्ग से संबंधित क्वेश्चंस रहने वाला है। तो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के सेशन को और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक कॉर्नवालिस। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल जो था दोस्तों, वो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स जो था, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी है इसका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्राहिक अभियान था? तो ऑप्शन क्या है? चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन, आर्यभट्ट मिशन, फिले मिशन। तो भारत का पहला अंतर्ग्राहिक अभियान जो था वह कौन था? तो मंगलयान मिशन। क्या था? मंगलयान मिशन जो था ये भारत का पहला अंतर्ग्राहिक अभियान था, जो कि इसे कब स्थापित किया गया था? तो ये जो है मंगलयान मिशन जो है ये 25 कब दोस्तों? 25 सितंबर 2014 में इसको स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा, जो इसमें सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो क्या है? वायु, बादलों, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पृथ्वी के घूर्णन। तो पृथ्वी का अपना वायुमंडल जो है ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति से है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रेरक कौशल मस्तिष्क से कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो ऑप्शन है ललाट भाग, भित्तीय पाली, लौकिक भाग, पश्च कपाल भाग। तो प्रेरक कौशल मस्तिष्क के जो है ये ललाट भाग के साथ संबंधित है। तो जो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक एक लाइक करते हुए चलिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है? प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? तो प्रोटोजोआ के अलावा जो है कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? तो वह जो एंजाइम है साथियों वो एमाइलेस जो है ये प्राणी जगत के लिए सभी सदस्यों में मौजूद एंजाइम है। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिएगा? तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है? तापमान बढ़ता है कि वायुमंडलीय दाब बढ़ता है? तापमान नियत रहता है, वाष्प दाब घटता है? तो तरल पदार्थ के क्वथनांक पर जो है तापमान नियत रहता है। क्या रहता है? तापमान जो होता है नियत रहता है। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन सी है इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शंस इसमें जो सही हो जाएगा वो कौन सा होगा? तो वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना रहता है, तो वह कौन सा है? तो आयनोस्फीयर जो है ये इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? तो भारत में जो है
कौन सा कर जो राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? तो शराब पर आबकारी शुल्क, पूंजीगत अभिलाभ कर, सीमा शुल्क, निगम कर। तो भारत में जो है शराब पर आबकारी शुल्क जो है ये राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो बताइए दोस्तों इसमें सही जवाब क्या होगा? तो प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए जो रखा गया प्रस्ताव जो है वो स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, क्या दिया गया? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। जो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है? तो कर राजस्व में वृद्धि, जन वितरण प्रणाली में सुधार, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, अर्थव्यवस्था से भ्रष्टाचार को हटाना। तो मौद्रिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना जो है ये मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो बताइए दोस्तों इसमें सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड एनलबोरो, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो की बात करते हैं दोस्तों, ये जो हैं ये वह एकमात्र वायसराय थे जो कि भारत में इनकी हत्या हो गई थी। जो इनकी हत्या कब की गई थी? तो एक अफगान ने जो है सन 1872, कब दोस्तों? सन 1872 ईस्वी में चाकू मारकर अंडमान में हत्या कर दी थी। तो वो कौन थे? तो लॉर्ड मेयो थे। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन डी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहित करना, आमदनी और संपत्ति की असमानता को कम करना, राजस्व के अवसरों को प्रोत्साहित करना। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? तो भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य जो था वो अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, ये जो है ये भारत की वित्तीय नीति का मुख्य उद्देश्य था। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया है इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि पिछली बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था सवाल दोस्तों ये, तो इसको ध्यान दीजिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो जस्टिन बर्नार्ड, मैडम ब्लावत्स्की, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। तो मैडम ब्लावत्स्की जो हैं ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं। तो याद रखिएगा जो इसमें सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू व लास्ट, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों तो इसको मैं लिख देता हूँ। कौन सा पुस्तक है? अन टू द लास्ट। अब जो है ये सही लिखा गया है। तो गांधी को प्रभावित करने वाले पुस्तक अन टू द लास्ट का लेखक कौन है? तो इसमें जो सही जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वॉरेन एल्सिन, जॉन रस्किन, पुस्किन, रस्किन बॉन्ड।
तो गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक जो हैं वो रस्किन ब्रांड जो हैं, ये अनटू द लास्ट पुस्तक के लेखक हैं। तो याद रखिएगा जो इसमें सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और यदि बात करते हैं कि इसको अनटू द लास्ट पुस्तक को कब प्रकाशित किया गया था, तो याद रखिएगा इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1860 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को, और इसमें जो सही जवाब वो ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों बी नहीं डी होगा। क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन 65 दिया गया है। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं? मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। तो लक्षद्वीप के जो लोग होते हैं वो उनकी भाषा जो है वो मलयालम होती है। कौन सी भाषा है? मलयालम भाषा है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया है इसका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन, और दोस्तों इस क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसमें सही जवाब क्या होगा इसका आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन से थे? ए.एस. वैद्या, के.एम. करियप्पा, सुंदरी जी, S.H.F.J. मनेकशा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है? S.H.F.J. मनेकशा जो है ये भारत के प्रथम फील्ड मार्शल हैं। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन डी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, धरती सभा के सभा ने सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। तो यह कथन किसने कहा था? तो धरती सभा के सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। तो यह जो कथन है ये महात्मा गांधी की कथन है। किसकी है? महात्मा गांधी की कथन है। और बता दें दोस्तों ये जो क्लास चलती है ये शाम के 4 PM पे क्लास चलती है। तो याद रखिएगा इस क्लास में जुड़ना आप सब मत भूलिएगा, जो कि ये शाम के 4 बजे क्लास चलती है। तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो कंदरा, दूषित, प्लेटो, मैदानी। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? तो कश्मीर घाटी जो है ये प्लेटो स्वरूप में स्थित है। किस स्वरूप में? प्लेटो स्वरूप में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो दिया गया है इसका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाले सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा साथियों कि इसमें सही जवाब कौन सा होगा। तो स्वास्थ्य को संकट में डालने वाले सबसे गंभीर वायु प्रदूषक जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये बहुत ही प्रदूषक गैस है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है क्योंकि? तो बताइए जो गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है तो क्या होता है? नाइट्रोजन से कम जहरीली है, या नाइट्रोजन से हल्की होती है, या फिर ऑक्सीजन के साथ जल्दी मिश्रित हो जाती है, या फिर उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है। तो याद रखिएगा जो गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है जो वो ऑक्सीजन के साथ जल्दी मिश्रित हो जाती है, इसीलिए जो है हीलियम मिलाई जाती है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों कला वर्ग से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।